हमारे साथ उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर, आपका बहुत बहुत एबीपी न्यूज़ पर स्वागत है। आपकी ताव देती मूछें और आपका जो अंदाज है वो लोगों को भाता है, लेकिन जनता को लुभाने के लिए विधानसभा चुनाव में आप क्या करने जा रहे हैं? जी धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका, मैं वास्तविक लोकतंत्र जो है जिसका निर्माण हुआ भारत की जनता के लिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में उस लोकतंत्र की जानकारी कि आम जनता के क्या अधिकार है, उनको क्या राइट्स हैं और उनकी ये जो बहाली हुई है, बदहाली के लिए कौन जिम्मेदार है, ये बताने के लिए मैं 1 जुलाई से साइकिल यात्रा शुरू कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश में, जिसमें मैं ये कोशिश करूंगा कि भारतीय संविधान की ताकत आम जनता को बताया जाए और संविधान के जो आर्टिकल हैं उनको लागू करा के भारत की जनता का भला किया जाए। उसके लिए मुझे सत्ता की जरूरत है उत्तर प्रदेश में, जिससे कि मैं संविधान के आर्टिकल लागू करा के और गरीब लोगों का भला कर सकूं। जिसमें बहुत सारे मुद्दे हम लोगों ने बनाए हैं। मेरा सवाल ये है का मुद्दा है कि विधानसभा चुनाव के लिए आप सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, या आप अभी ये सोचते हैं कि अभी वक्त नहीं आया है, या गठबंधन में किसी दल के साथ जाकर चुनाव लड़ेंगे? क्या है आपका ऐलान आज का? देखिए, उत्तर प्रदेश में हालात सामान्य नहीं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में वोटों की लूट की, सत्ता का दुरुपयोग किया, पुलिस और प्रशासन का, और केंद्र की सत्ता भी रहेगी जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, तो मैं समझता हूं एक जिम्मेदार अपनी पार्टी का वर्कर होने के नाते और उत्तर प्रदेश का एक नागरिक होने के नाते भी कि उत्तर प्रदेश की जनता को भाजपा से मुक्ति दिलाने के लिए एक बड़ा गठबंधन बने। अब मैं इसकी पहल इसलिए कर रहा हूं कि मुझे उत्तर प्रदेश की ज्यादा चिंता है और प्रयास करूंगा कि ज्यादा दल उसमें रहें, जिससे कि हम भाजपा को उत्तर प्रदेश में रोक सकें। जो चंद्रशेखर अभी स्थिति बनती दिख रही है, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, सोहेल समाज पार्टी, एआईएमआईएम सभी अलग अलग लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? जी देखिए, जिन लोगों से या जिन साथियों की मदद से उत्तर प्रदेश में भाजपा को रोका जा सके, पहली बात। दूसरी बात यह कि जिनसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे जो हमारे मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेके हम सिद्धांतवादी राजनीति करने के लिए, गरीबों की भूमिका को भी उसमें लागू कराने के लिए, उनकी हिस्सेदारी देने के लिए हमने पार्टी बनाई है, उन सिद्धांतों पे जो लोग हमसे जिनके से सहमति बनेगी उनके साथ जाना में कोई दिक्कत नहीं। मैं तो चाहूँगा कि बड़ा गठबंधन में सभी लोगों को रखा जाए। अगर सब लोग कुर्सी से नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता से प्यार करें तो सब लोग इस गठबंधन में आ जाएंगे, लेकिन अगर सभी मुख्यमंत्री बनने के लिए आएंगे तो फिर उसका परिणाम क्या होगा, ये आप और उत्तर प्रदेश और सब लोग जानते हैं। किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी ना, कि भाई कोई कुर्बानी देके बीजेपी को रोकने के लिए कदम उठाए, आगे बढ़े। तो आपने पहल की है? किस दल के साथ आपकी बातचीत चल रही है? क्योंकि हमने देखा था कि एआईएमआईएम और सोहेल देव समाज पार्टी के साथ आपकी बातचीत चल रही थी, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ पाई है। देखिए, मेरी बातचीत सभी दलों से चल रही है। कोई ऐसा दल नहीं, बीजेपी विरोधी कोई ऐसा दल नहीं जिससे बातचीत नहीं चल रही है। लेकिन मैं भी उनसे सबसे यही कहता हूं कि एक बड़ा गठबंधन बनना चाहिए, जिसमें बहुत सारे जो समाज है जिनको बीजेपी ने ठगा है, उन समाज के लोगों का भी जो है ना समावेश हो और उनके मुद्दों पे भी बात हो। मुझे लगता है जिसका नेता सदन में नहीं होगा उस समाज की बात ही नहीं होगी। तो इसलिए मैं सब लोगों से प्रयास कर रहा हूं कि वार्ता चलती रहे, और मुझे लगता है कि एक सकारात्मक जो है ना, चुनाव भी दूर है, चुनाव से पहले एक सकारात्मक गठबंधन बनेगा, और वो गठबंधन जिसमें मैं गांव-गांव घूम के, विधानसभा घूम के, जिला घूम के जो है ना भाजपा को रोकने के लिए शेड्यूल कास्ट के लोगों को, बैकवर्ड के लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को तैयार करूंगा कि भाई वो अपनी जिम्मेदारी को अदा करें। तो ये बताइए, आप लोगों को अपने आप समझाया को नहीं जाएगा तो मुख्यमंत्री लोग के वोट चेहरे कैसे के रूप करेंगे? में लोग तो पेश जो करेंगे? इन दलों से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के दम पर बात करेंगे? क्या होगा जो आपको इन दलों के आगे खड़ा रख पाएगा? क्योंकि देखिए, पुराने दल नए दल को, नए नेता को आसानी से नहीं पचा पाते हैं, और हमने देखा कि आपने बुलंदशहर और अमरोहा का उपचुनाव लड़ा था, लेकिन आपकी पार्टी तीसरे और चौथे नंबर पर रही है।
आपके पास कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, ये तर्क देंगे वो तमाम दल? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात सहमत हूँ। मैंने अमरोहा में तो नहीं लड़ा भाई, मैंने बुलंदशहर में जरूर लड़ा था। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि हमने शुरुआत की है। मैं तो ये भी समझता हूँ कि जो उन लोगों को भी पता है कि बड़ी बड़ी पार्टियां जो है पिछले चुनाव में 2.5 का आंकड़ा छूने में बड़ी परेशानियां हुई। और मैंने बीजेपी कांग्रेस का भी वो दौर देखा, जनसंख्या 2 सीटों का, बीजेपी का जो है कांग्रेस का भी जो है वो पूरा दौर देखा। ये लोकतंत्र है, जनता बनाती है और जनता बिगाड़ देती है। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं सबसे आगे रहूंगा, लेकिन आपने जो पूछा कि आप कहाँ, तो वो सोच उत्तर प्रदेश की जनता को बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश में जो अधिकारी कर्मचारियों का, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल बैकवर्ड के अधिकारी कर्मचारियों का, शेड्यूल ट्राइब के कर्मचारियों का जो हाल है, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का बेरोजगारी में जो हाल है, जो भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं, आज भी जो है उत्तर प्रदेश लखनऊ में जो पुलिस भर्ती के नौजवान है वो मार्च कर रहे हैं। उससे पहले ये लेखपाल भर्ती वाले थे, फिर 69,000 शिक्षकों वाले जो हैं, सरकार तो किसी की सुनवाई नहीं करी। तो मैं उस सोच के साथ जाऊंगा मैदान में, जो सोच भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से जिसकी विदाई तय करवाएगी। लेकिन चंद्रशेखर, हमने देखा कि जो 86 सीटें हैं SC और ST की उत्तर प्रदेश में, उसमें से 76 सीटों पर बीजेपी और उसके गठबंधन ने बढ़त हासिल की थी, जीती थी। 70 सीटें अकेले बीजेपी ने जीती थी इसमें से, और 6 सीटें अन्य सहयोगी दलों ने जीती थी। जब शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का इतना जबरदस्त जनाधार बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के पास है, तो आप उस दल से कैसे लड़ाई लड़ेंगे? जी, अच्छा, मैं पहली एक बात जो है ना छूट गई थी, मैं पहले उसका एक बार जवाब दे दूं। आपने कहा था कि आपको पचा नहीं पाएंगे बड़े जो दल हैं। भाई, मैं पचाने वाली चीज भी नहीं हूं, है ना। मैं एक सिद्धांतिक वर्कर हूं आजाद समाज पार्टी का, मुझे पचाना इतना आसान भी नहीं है। दूसरी बात, अब आपने जो बात की उसका जवाब ये है कि मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, शेड्यूल कास्ट के लोगों को तैयार कर रहा हूं। और जो 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट के लोगों ने देखा है, आपने कहा ज्यादा सीट बीजेपी के पास है, काफी ज्यादा सीट 2012 में बसपा के साथ पास थी, फिर 2007 में 2012 में वो समाजवादी के पास आई। अब मैं समझता हूं कि जो 4.5 साल में उत्तर प्रदेश के दलित समाज ने, जिसको शेड्यूल कास्ट कहते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने जो देखा है, वो उसके बाद जो है ना, मैं समझता हूं कि इतना तो वो लोग तैयार हो गए हैं कि वो सबसे बड़ा रोल अदा करेंगे भारतीय जनता पार्टी को, कि सत्ता की जो ये ताबूत उसमें कील ठोकने का उत्तर प्रदेश के अंदर। और इतना तो हमने तैयार कर दिया है शेड्यूल कास्ट की सभी जातियों को, चाहे वो कोई भी जाति हो, मैं जातियों का नाम नहीं लेना चाहता, चाहे वो चमार हो, पासी हो, धोबी हो, खटीक हो, कोरी हो, जो भी जातियां शेड्यूल कास्ट की, उनको हमने काफी तैयार किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट के क्लियर कट डायरेक्शन है, ABP न्यूज इसको इंडोर्स भी नहीं करता है, और हम जातियों के नाम लेने की जो परंपरा है उसके खिलाफ भी हैं। तो आप भी कृपया करके नाम मत। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप क्या मायावती के साथ, बसपा सुप्रीमो के साथ, BSP के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं? देखिए, मैं पहली बात का जवाब दे दूं, एज ए लॉयर, सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर किया हिंदू वर्ड पे भी कि हिंदू वर्ड यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन बीजेपी के तमाम लोग यूज करते हैं अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए। मैंने तो सिर्फ जिक्र किया, जातियां जो हैं मैंने नहीं बनाई है, ये जातियां जिन लोगों ने बनाई मैंने सिर्फ उसका जिक्र किया। मैं भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन करता हूँ, ठीक है जी। दूसरा, तो मायावती जो आपने कहा बहन जी के साथ, देखिए मैं सिद्धांतवादी व्यक्ति हूँ जी, मैं सिद्धांतवादी व्यक्ति हूँ। मेरी उनसे वैचारिक लड़ाई है, व्यक्तिगत मैं उनका हमेशा सम्मान करता हूँ, व्यक्तिगत मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं, वैचारिक लड़ाई है। तो आप तो दोनों तो एक ही विचारधारा के सिद्धांतों पे काम कर रहा हूँ जो मान्यवर काशीराम साहब ने दिए। नहीं, देखिए, ये कथनी करने के फर्क को समझना चाहिए। मैं उन वर्ग के लोगों को नेता बनाना चाहता हूं जिनका नेता ही है, जिनके मुद्दों पे बात नहीं हो रही है। मैंने अभी भी कहा था कि भाई देखिए, BSP नाम का पेड़ इसलिए लगाया मान्यवर काशीराम साहब ने कि SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को उनके नेता तैयार करके उनकी बात हो सदन में, और उनके मुद्दों पे जो है ना कानून बने। तो मैं कानून बनाना चाहता हूँ। कानून जब मैं बनाना चाहता हूँ उसके लिए मुझे सत्ता की जरूरत है। तो मैं समझता हूं कि इसलिए, क्योंकि बसपा, अभी आप देखिए बसपा ने सरेंडर कर दिया है जिला पंचायत चुनाव में। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं तो बहन जी का बहुत सम्मान करता हूं, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैदान छोड़ दे, उनके कार्यकर्ताओं क्या हाल होगा।
मुझे रोज जो है उनके पार्टी के नेताओं के फोन आ रहे हैं, वो कहते हैं कि अब हम आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि स्वागत है, लेकिन सिद्धांतिक रूप से जो है ना, सिद्धांत पे काम करने के लिए आप आइए, आपका स्वागत है। अब ये बसपा ने ये जो घोषणा की ना, ये घोषणा भी तब की जब नॉमिनेशन हो गया, दूसरी पार्टी में नॉमिनेशन ना करा सके। ठीक है, ये जो वॉक ओवर दिया गया, ये उत्तर प्रदेश जनता देख रही है। ये सत्ता जैसे बहन जी ने कल कहा, ये सत्ता तो 2022 में रहेगी, और फिर ऊपर से रहेगी केंद्र की सरकार, चुनाव आयोग पे प्रेशर है, जुडिशरी पे प्रेशर है सरकार का। तो तब क्या चुनाव नहीं होगा? तब भी चुनाव होगा, तब भी तमाम मुकदमे होंगे, परेशानियां खड़ी होंगी, वोट को लूटा जाएगा। पहले भी लूटा जाता था, काशीराम साहब ने तो तैयार किया था ना, उन्होंने कहा बैलेट के साथ बुलेट की तैयारी भी रखनी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये काशीराम साहब कह गए हैं। अब आज उनके नाम पे जो कहते हैं कि हम उनकी पार्टी की विरासत को चला रहे हैं, उनकी पार्टी को बढ़ा, आज वो उनके सिद्धांतों को तोड़ मरोड़ दे रहे हैं। काशीराम साहब तो अपने वर्कर के साथ खड़े रहते थे। एक दिन काशीराम साहब ने कहा, जब पंजाब में चुनाव में गोलियां चली, पंजाब में वोट लूटा गया, तो काशीराम साहब ने कहा कि मुझे भिंडरावाला बनने के लिए मजबूर ना करें, कि मैं भिंडरावाला बन जाऊं, मैं एक आवाज लगाऊंगा तो मेरे लाखों कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता सड़क पे आ जाएंगे। आज देखिए कि उस दल का क्या हाल हो गया। तो मैं स्वागत करूंगा, क्योंकि राजनीति में 100% सहमति पे गठबंधन नहीं होते हैं। अगर आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर राजी हैं तो मैं उनके साथ भी तैयार हूं। अगर वो अगर इस बात को समझें, हमारे साथ जुड़ने से उनको बल मिलेगा और उनको परेशान होने की सीबीआई ईडी नहीं डरा पाएगी। ये बीजेपी के लोग दबाव नहीं डाल पाएंगे उनके ऊपर। अगर ईमानदार लोग उनके साथ जुड़ जाएंगे, अगर आपके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर तो मैं गठबंधन को तैयार हूं, मायावती के साथ जाने के लिए तैयार हैं जी। वैचारिक लड़ाई के बावजूद आप साथ में तैयार हैं? देखिए, गठबंधन जो है ना, चुनावी गठबंधन, वो मुद्दों आधारित होता है। वैचारिक लड़ाई हम अपनी वो कैडर से हम करते रहते हैं। कभी कभी बड़े दुश्मन को रोकने के लिए छोटे दुश्मन की मदद लेनी पड़ती है। बहन जी से तो मेरी दुश्मनी नहीं है। मिलाकर आप ये कहते हैं कि इस सिद्धांत पर हम सरकार बनाएंगे, और बीएसपी कहती है कि साहब सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। गलत, सभी की बात करते हैं। तो आपकी जो सिद्धांत है, पहले तो वो बीएसपी के सिद्धांत से अलग है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं सिर्फ एससी और मुस्लिम की बात नहीं करता हूं। मैं तो बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी, यानी मुस्लिम, बुद्ध, सिख, पारसी, जैन, सब की बात करता हूं। और मैं जब सत्ता में हम लोग आएंगे तो ऐसा नहीं किसी धर्म का काम नहीं करेंगे, सबका काम करेंगे, सारी बहनों को सुरक्षित करेंगे। तो आप सवर्णों के खिलाफ ये है कि मैं अपनी पार्टी को माननीय काशीराम साहब के विचारधारा, ये तो आप कह रहे हैं, मैंने किसी सोन को बुरा कहा ही नहीं, उन्हीं को तो छोड़ दिया। मैं तो पंडित राहुल शंकरदयाल को मानता हूं, मैंने छोड़ा नहीं। उनके अपने बड़े दल हैं, बहुत दल हैं उनके, बीजेपी उनका दल है, कांग्रेस उनका दल है, आम आदमी पार्टी उनका दल है, और उनके बहुत सारे दल हैं, लेफ्ट के दल उनके हैं। पूर्ण रूप से कहीं तो हमारा नेता हो, हमें भी नहीं राजनीति करने दीजिए। आप भी ये सोचते हैं, हिताय का नारा दिया। अच्छा ठीक है, तो ये बात तो आप बीएसपी के लोगों को बताइए ना सर। मैं बीएसपी का प्रवक्ता थोड़ा ही, मैं तो अपनी पार्टी को सिद्धांतों पे बात कर रहा हूं। मैं तो, अगर आप सच सुनेंगे तो सच ये है कि 12 साल में बहुजन सिद्धांत पे माननीय काशीराम साहब ने बीएसपी नामक जो पेड़ था, उसको पौधा था, उसको वृक्ष बना दिया, राष्ट्रीय पार्टी बना दी थी 96 में। और उसके बाद क्या हाल हुआ आप देख लीजिए। मुझे उन पर कोई बात नहीं करनी है, वो डूबता हुआ जहाज है, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता। उनके हालात आप देख लीजिए, उनके लोग छोड़ के जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, दूसरी पार्टी ज्वाइन करें तो कोई कारण तो रहा होगा। से बातचीत करने के लिए आपको, आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। चुनावी तैयारी आप दम से कीजिए, गठबंधन भी दम से बनाइए, और चुनाव में जितने ज़्यादा दल होते हैं उतनी ज़्यादा विचार आते हैं, उतने ज़्यादा मुद्दे जनता के आगे उठते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।